हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से 4 वर्षीय बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं या करने वाले हैं और आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि परीक्षा में कैसे लिखते हैं कि आपको अधिक से अधिक 95% तक नंबर मिल सकता है। कॉपी को लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण अपडेट आपको सही समय से मिल सके, और वीडियो को आप सभी पूरा जरूर देखें ताकि आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकें। चलिए फ्रेंड, हम एक एक करके सभी पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप सभी क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारा जो क्वेश्चन होता है वह कंपल्सरी होता है, जिसको हर हाल में आपको आंसर देना ही होता है। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो आपको उसका आंसर देने में आसानी होगी। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वह है खंड के अनुसार प्रश्नों का उत्तर लिखें। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आपको जब पेपर मिलता है तो उसमें क्या होता है कि पहले खंड ए होता है, उसके बाद खंड बी होता है, उसके बाद खंड सी होता है, ऐसे होता है। तो आप सभी कोशिश करें कि खंड वाइज खंड प्रश्नों का उत्तर दें। ये नहीं कि मान लीजिए कि इसमें से एक क्वेश्चन कर दें, फिर इसमें से एक क्वेश्चन कर दें, फिर इसमें से एक क्वेश्चन कर दें, उसके बाद कभी इसमें से कर दें, कभी इसमें से क्वेश्चन का आंसर दें। ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपको नंबर बहुत ही कम मिलेगा। आप सभी कोशिश करें कि पहले खंड ए का उत्तर दे दें, उसके बाद खंड बी में प्रवेश करें, उसके बाद खंड सी में प्रवेश करें। बहुत बार ऐसा बहुत लोग बताते हैं कि आपको जिसका आंसर पहले मालूम है उसका आंसर दें, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं बहुत सारे टीचर से बात किया जो कि कॉपी चेक करने जाते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से नंबर आपको कम दिया जाता है। जब आप एग्जाम हॉल में गए ही हैं तो आपको मालूम है कि आपको आंसर देना है, तो आप सभी क्वेश्चन का सीरियल वाइज उत्तर देंगे तो चेक करने वाले को आसानी होती है और आपको अच्छा नंबर देते हैं। तो आप सभी ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपको जिसका आंसर पहले मालूम है उसका आंसर कर दें। ऐसा करने से अप डाउन हो जाएगा और आपको नंबर कम मिलेगा। इसलिए आप सीरियल वाइज करें आंसर। जैसे कि मान लीजिए कि पहले आप 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दें, उसके बाद 2 नंबर का, उसके बाद 3 नंबर का, उसके बाद 4 नंबर का। इस तरह से आप अपने एग्जाम में प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए, ये तो टॉपिक क्लियर हुआ। अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं कि ज़्यादा शब्दों में उत्तर लिखने से आपको बचना होगा। बहुत सारे छात्र छात्राएं क्या करते हैं कि मान लीजिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 2 से 3 पेज में लिख देते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 4 से 5 पेज में लिखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मान लीजिए कि आप लोग 5 से 6 पेज में, 4 से 5 पेज में ऐसे लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? आपको बस यही ध्यान देना है कि उत्तर अच्छे तरीके से लिखें, शब्दों का चुनाव अच्छे तरीके से करें, और आप जो उत्तर लिखते हैं वह एकदम सटीक और सही होना चाहिए। ये नहीं कि पेज भरने के लिए कुछ भी लिखते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरें, तो ऐसे भी आपको नंबर कम मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 1 पेज में आप लोग लिखें। उससे अधिक थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप सभी कम से कम 2 पेज में लिखें। हो सकता है कि थोड़ा बहुत सकता है, पीछे नहीं करना है, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 2 पेज में आपको हर हाल में लिखना ही होता है। अब अगला टॉपिक है, एक ही लाइन में ज़्यादा शब्दों को लिखने से आपको बचना होगा। बहुत सारे छात्र छात्राएं क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं, ऐसे मान लीजिए लिख दिए, ऐसे ऐसे लिखते हैं, एक ही लाइन में बहुत सारा वर्ड को लिख देते हैं। तो ऐसे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लिखना है।
आपको ऐसे लिखना है कि जो कॉपी चेक करे उसको अच्छे तरीके से समझ में आए। जैसे कि मान लीजिए कि एक लाइन में आप 5 से 6 वर्ड को लिखेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा और कॉपी चेक करने वाले को समझ में अच्छे तरीके से आएगा। एक और बात यहाँ पर आप सभी को मैं क्लियर कर दूं, जब आप एग्जाम हॉल में अपना आंसर देंगे तो आप सभी 2 पेन का यूज कर सकते हैं। एक तो आप मान लीजिए कि ब्लू पेन का यूज करते हैं और एक आप ब्लैक पेन का यूज करें, क्योंकि ब्लैक पेन से आप हेडलाइन देंगे तथा ब्लू पेन से उसका आप सभी आंसर देंगे। ऐसा करने से आप लोगों को बहुत ही अच्छा नंबर मिलता है। और आप जब आंसर को लिखेंगे तो पैराग्राफ वाइज लिखेंगे। ये नहीं कि मान लीजिए कि 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो ऐसे लिखते गए, ऐसे लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए। ऐसे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप सभी आंसर देंगे तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप सभी कोई टॉपिक दे दिए तो वहाँ से यहाँ क्या करेंगे कि आप सभी इतना लिखने के बाद आप पैराग्राफ को चेंज करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे, फिर पैराग्राफ को चेंज करेंगे। ऐसे अगर आप लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर दिया जाता है। फ्रेंड, यहाँ पर एक और बात आप सभी को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएँ तो कोशिश हर हाल में करें कि जितने भी क्वेश्चन का आंसर देना है उन सभी को आप सभी कवर जरूर करें। ये नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखने में समय को बिता दें, 2 ही क्वेश्चन लिखें उसमें समय आपका बीत जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग टाइम मैनेजमेंट के साथ सभी क्वेश्चन का उत्तर दें। कोशिश करें कि आपका सब का सब क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सभी क्वेश्चन पूरा हो जाए। क्योंकि मान लीजिए अगर आप क्वेश्चन को पूरा कर देते हैं, जैसा कि मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, आपने 4 ही क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपको 4 ही क्वेश्चन का नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि 5वां क्वेश्चन भी कर देते हैं तो इससे मान लीजिए अगर 2 नंबर ही मिलता है तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो आप लोग कोशिश करें कि हर क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से दें और सभी क्वेश्चन को जरूर करें। मैं आपको बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर चुका हूं कि किन किन बातों को आप सभी को ध्यान देना है एग्जाम हॉल में आंसर को लिखते हुए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन बातों को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली आगे जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी को सही समय से मैं दे सकूं। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।